नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले ही निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी शुरू हो जाती है। चाहे फीस का मामला हो या फिर स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तक कॉपी अपने चिन्हित दुकानदारों से ही खरीदने के लिए मजबूर करने का मामला। हर साल प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के चलते पालकों को परेशान होना पड़ता है और अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती है। मगर इस साल निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। नए शिक्षण सत्र में न तो वे अचानक से स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज कर सकेंगे और न ही गणवेश या कॉपी पुस्तक खरीदने के लिए किसी दुकान का तय कर सकेंगे। इसको लेकर सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की बैठक ली और 2 शब्दों में कह दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और उनकी खैर नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और स्कूलों में क्लासेस भी लगनी शुरू हो गई हैं। इसी दौरान कई स्कूलों में शिकायत भी मिलने लगी है। स्कूल खुलते ही बच्चों को कॉपी पुस्तकों की लिस्ट के साथ दुकान का नाम बताया जा रहा है और वहीं से बुक खरीदने के लिए कहा जा रहा है। वहीं कई स्कूलों में बिना पूर्व सूचना के यूनिफॉर्म बदल दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक बैठक ली और कहा कि नए सत्र में सीबीएसई के साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीआर की पुस्तक भी उपयोग में लानी है। बैठक में 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि कोई भी स्कूल अचानक से स्कूल यूनिफॉर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें कम से कम 6 महीने पहले जानकारी देनी होगी। वहीं पुस्तकों और गणवेश के लिए भी कोई दुकान निर्धारित नहीं कर सकता। पालक जहां से चाहेंगे पुस्तक, कॉपी और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। इसी तरह किसी भी स्कूल संचालक को फीस में मनमानी वृद्धि नहीं करनी है। स्कूल प्रबंधक केवल 8% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास 5 बिंदुओं का एजेंडा था। इसमें प्रमुख रूप से किताबों के बारे में और उसमें सीबीएसई का स्पष्ट निर्देश है कि सीबीएसई में एनसीईआरटी के बुक किताब ही यूज़ करना है और कुछ जगह जहाँ रेफरेंस की ज़रूरत है उसी जगह कर सकते हो। पूरा एनसीईआरटी या एससीईआरटी के द्वारा जो कि हमारे एकेडमिक काउंसिल हैं उनके द्वारा रिकमेंडेड किताब को ही यूज़ करना है। वैसे गणवेश वगैरह परिवर्तन करना है तो आप पेरेंट्स को 6 महीना पहले से सूचना देनी होती है और कलर डिस्प्ले करना होता है। किसी दुकान वगैरह का नाम नहीं बताना होता है। पेरेंट जहाँ भी चाहे वहाँ से खरीद सके। इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया उसमें 13 बिंदु हैं। उन पर विस्तार से उनको जानकारी दी गई। आरटी के बारे में जानकारी दी गई। आरटी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो उसकी निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्ट और अन्य चीज़ों को मजबूर ना किया जाए इसके भी निर्देश विस्तार से दिए गए। बैठक में यह भी कहा गया है कि स्कूलों का संचालन भी शासन द्वारा निर्धारित समय में किया जाए। आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों के साथ स्कूल में किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए और उन्हें समान अधिकार प्रदान करते हुए समान शिक्षा प्रदान करें। इसके अलावा बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अवहेलना करने और मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।